वेलकम बैक माय चैनल क्विक नॉलेज। आज हम आपको मैकेनिकल इंजीनियर के बारे में बताएंगे। ये बताएंगे कि मैकेनिकल इंजीनियर किसे कहते हैं। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में ज़्यादातर जनरेटर के माध्यम से इलेक्ट्रिसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन करना, ऑटोमोबाइल्स, इलेक्ट्रिक मोटर, ट्रांसफार्मर और अन्य हैवी व्हीकल्स के बारे में पढ़ाया जाता है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बात करें तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिफरेंट मशीनों का निर्माण करना, उसका बनावट, चालन आदि का थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल नॉलेज है। मैकेनिकल इंजीनियर सभी इंजीनियरिंग में सबसे पुरानी ब्रांच में से एक है। मैकेनिकल इंजीनियर इंटरनल कंबशन इंजन, स्टीम तथा गैस टरबाइन आदि की डिज़ाइन करना होता है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में प्रोडक्शन, ऑयल एंड गैस मैन्युफैक्चरिंग, ऑटोमोबाइल जैसे फील्ड आते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप बीटेक करना चाहते हैं और बीटेक में मैकेनिकल इंजीनियरिंग का कोर्स करना चाहते हैं और मैकेनिकल इंजीनियर बनना चाहते हैं तो ये सबसे पुराना कोर्स है और एवरग्रीन ब्रांच है। इसकी डिमांड हमेशा बनी रही है और आगे चल के भी कंपनियों में बनी रहेगी, क्योंकि जहाँ पर मशीनें हैं वहाँ पर मैकेनिकल इंजीनियर है। इसलिए इस वीडियो में मैंने बहुत ही इम्पॉर्टेंट इसके फीचर्स और सब्जेक्ट, कोर्स, इंस्टीट्यूशन सारी चीज़ें मैंने डिस्कस कर रखी है, जॉब, सैलरी। तो इन तक का इस वीडियो को आप ज़रूर देखिए। 10th के बाद 3 साल का डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आप अपना पहला कदम रख सकते हैं। दूसरा, आप बीटेक या बीई करके आप मैकेनिकल इंजीनियर बन सकते हैं। बीटेक मीन्स बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी, ये 4 इयर्स का डिग्री कोर्स होता है। मीन्स बैचलर इंजीनियरिंग, ये भी 4 इयर्स का कोर्स होता है। इसकी पढ़ाई आप आईआईटी, एनआईटी जैसे टॉप इंजीनियरिंग कॉलेजों से कर सकते हैं। बीटेक और बीई करने के लिए आपको 12th पास होना चाहिए विद पीसीएम के साथ और आपके 60% मार्क्स होने चाहिए। इसके बाद अगर आपने पॉलिटेक्निक कर रखा है तो आपको बीटेक के 2nd ईयर में भी एडमिशन मिल जाएगा। अब बात करते हैं एडमिशन प्रोसेस की। तो भारत में मैकेनिकल इंजीनियरिंग जो कोर्स है काफ़ी पॉपुलर है। हर साल लाखों बच्चे बीटेक करने के लिए एडमिशन की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेजों में एडमिशन लेने के लिए बहुत ज़्यादा कंपटीशन होता है। ऐसे में जो बच्चों के मार्क्स ज़्यादा होते हैं, हाई रैंकिंग होती है, वही अपनी इच्छा अनुसार इसी प्रकार बीई इंजीनियरिंग चूज कर सकते हैं। अगर आपको मैकेनिकल इंजीनियर बनना है तो इसके लिए आपको मेरिट में अच्छे मार्क्स लाने होंगे। इसके लिए आपको एंट्रेंस क्वालिफाई करना होगा, जैसे JEE मेन, जी एडवांस, FEMCET एंड BIT सेट जैसे इंजीनियरिंग टेस्ट देने पड़ेंगे, जो कि 12th क्लास के सिलेबस पर आधारित होते हैं। वैसे तो स्टूडेंट की जो फर्स्ट चॉइस होती है वो IIT होती है, जो कि 23 जिलों में है। इसके बाद NIT होती है, जो कि 31 जिलों में है। इसके बाद BITS, बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस, बिलानी, जो कि राजस्थान में है। इसमें बच्चे कोशिश करते हैं। अगर इसके बाद भी आपका सिलेक्शन नहीं होता है तो आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ और गवर्नमेंट यूनिवर्सिटियाँ जो होती हैं स्टेट लेवल पे अपना एग्ज़ाम कराती हैं, जैसे UPSC हो गया, WBGE हो गया। मैकेनिकल इंजीनियरिंग के कुछ इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है जिसको आपको पढ़ाया जाता है। कंप्यूटेशनल फ्लूइड डायनेमिक्स एंड हीट ट्रांसफ़र, कंप्यूटर एडेड डिजाइन ऑफ थर्मल सिस्टम, फंडामेंटल ऑफ कास्टिंग, टेरेस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड ऑपरेशन रिसर्च, मॉडलिंग ऑफ टर्बुलेंट कंबक्शन, प्रिंसिपल ऑफ वाइब्रेशन कंट्रोल, रेल रोड डायनामिक्स, रोबोट मैनिपुलेटर्स डायनामिक्स एंड कंट्रोल, पोजीशन एंड टर्बुलेंस, प्रोपगेशन एंड सोल्डर्स। अब जानते हैं कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग में हमने बीटेक कर लिया तो हमें किस सेक्टर में जॉब के ज़्यादा चांसेस होते हैं, गवर्नमेंट सेक्टर में या प्राइवेट में। जी हाँ, हमें दोनों सेक्टर में जॉब के ज़्यादा चांसेस रहते हैं, लेकिन गवर्नमेंट सेक्टर में कुछ ज़्यादा ही। जैसे भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड BHEL, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन NTPC, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ISRO, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO, कोल इंडिया, इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया SAIL, CI। इन सेक्टरों में वैकेंसी आती रहती है और आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं।
आइए अब जानते हैं कि प्राइवेट सेक्टर में कहाँ कहाँ पे जॉब मिल सकती है। तो टाटा मोटर्स, बजाज ऑटो, हीरो मोटर्स, फोर्ड मोटर कंपनी, होंडा मोटर्स, हुंडई, भाभा, एटॉमिक रिसर्च एंड सेंटर। गवर्नमेंट सेक्टर में सैलरी की बात करें तो 50-60 हज़ार से स्टार्टिंग होगी, लेकिन अगर हम प्राइवेट सेक्टर में जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो वहाँ एज ए फ्रेशर में हमें 30-40 हज़ार से हमारी स्टार्टिंग होगी। मैकेनिकल इंजीनियर बहुत ही अच्छी ब्रांच है बीटेक में। अगर आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बीटेक करना चाहते हैं और आपके मन में कोई भी इससे रिलेटेड कोई भी सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। प्लीज़ शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब माय वीडियो।